हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्फो टाइम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका कैसे बना कोरोना वायरस का सेंटर। कोविड-19 इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड-19 की चर्चा हो रही है। ये वायरस दुनिया के 200 से भी ज्यादा मुल्कों में फैल चुका है। इस वायरस से दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका भी नहीं बच पाई। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया है। इस वायरस का सबसे बुरा असर दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे पड़ा है। इस वक्त इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए लोगों की संख्या सबसे ज्यादा अमेरिका में है। यूएसए में अब तक डेथ 56,634 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 10,10,277 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। रिकवर्ड होने वालों की संख्या 1,13,854 है। आइए दोस्तों, जानते हैं यूएस में कैसे कोरोना वायरस की महामारी फैली। दोस्तों, यूएसए में पहला केस 20 जनवरी 2020 को सामने आया था, जब एक 35 साल का अमेरिकन वुहान शहर चाइना से अमेरिका लौटा था। 29 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट द्वारा व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स बनाया गया। इसके 2 दिन बाद ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी और चाइना से आने वाले सभी यात्रियों पर रोक लगा दी। सीडीसी सेंटर फूड फॉर डिजीज कंट्रोल ने बताया कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। यूएस में टोटल 50 स्टेट्स हैं और अब तक पूरे यूएस में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 फैल चुका है। 29 फरवरी को एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्थ इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और प्राइवेट कंपनीज को कोरोना टेस्ट के किट देने और टेस्ट करवाने को कहा। प्राइवेट कंपनीज ने सैकड़ों हजारों टेस्ट किए और 2 अप्रैल तक 12,80,000 टेस्ट हुए। 16 मार्च को व्हाइट हाउस ने 10 से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठे होने के लिए मना किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा। 19 मार्च से कोविड-19 के केसेस बढ़ते शुरू हो गए थे। उसके बाद यूएस ने भी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाते हुए 50,000 से 70,000 पर डे टेस्ट किया। 19 मार्च को यूएस ने लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल न करने की सलाह दी। यूएस में स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, ट्रेड शो, म्यूजिक फेस्टिवल्स, मॉल्स, स्पोर्ट्स सभी को बंद कर दिया गया है। 20 मार्च से पहले यूएस में 154 डेथ हो चुके थे, जिसमें 94 डेथ सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन से थे, 35 डेथ सिर्फ और सिर्फ एक नर्सिंग होम से। जो अमेरिकन अपने घर वापस आ रहे हैं उन सभी की हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है। सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। यूएस और पूरी दुनिया में ही क्वारंटाइन सिस्टम जारी किया गया है कि बाहर से आए हुए लोगों को डायरेक्ट उनके घर नहीं भेजा जा सकता। इसलिए यूएस ने बाहर से आए हुए लोगों को 14 डेज के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखना शुरू कर दिया। 26 मार्च को यूएस कोरोना वायरस से हुए इन्फेक्टेड लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पे पहुंच गया। यूएस में इन्फेक्टेड हुए लोगों की संख्या चाइना से भी ज्यादा हो गई थी। 27 मार्च को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने $2 ट्रिलियन के पैकेज को अप्रूव किया था। ये पैसा यूएस के गरीब लोगों पे, जो लोग बेरोजगार हुए, और यूएस की इकोनॉमी पे खर्च किए जाएंगे। यूएस की आबादी तकरीबन 34 करोड़ है। हम सभी को इस बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना है। इस टाइम सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। स्टे होम, स्टे सेफ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।